यम यातना छांदोग्य वर्णित तीसरी गति से भिन्न एवं अधम चौथी गति है। इसका वर्णन तथा स्वेदक जीवों का उद्भिज्य में अंतर्भाव वेदांत दर्शन तीसरा अध्याय पहला पाद 18वां सूत्र। वहां कही हुई तीसरी गति में यमलोक गमन रूप गति का अंतर्भाव नहीं होता, क्योंकि उस वर्णन में ऐसी ही बात मिलती है। व्याख्या छांदोग्य उपनिषद में यह बात कही गई है कि देवयान और पितरयान इन दोनों मार्गों में से किसी भी मार्ग से जो ऊपर के लोकों में नहीं जाते वे क्षुद्र तथा बार बार जन्मने मरने वाले प्राणी होते हैं। उत्पन्न हो और मरो, ये मृत्यु लोक ही उनका तीसरा स्थान है इत्यादि। इस वर्णन में यह पाया जाता है कि उनका किसी भी परलोक में गमन नहीं होता, वे इस मृत्यु लोक में ही जन्मते मरते हैं। इसलिए इस तीसरी गति में यम यातना रूप नरक लोक वाली गति का अंतर्भाव नहीं है। इन तीन गतियों के सिवा चौथी गति जिसमें नरक यातना आदि के भोग हैं तथा जो ऊपर कही हुई तीसरी गति से भी अधम गति है, उसका वर्णन कहां आता है, इस पर कहते हैं 19वां सूत्र। स्मृतियों में इसका समर्थन किया गया है तथा लोकों में भी यह बात प्रसिद्ध है। व्याख्या श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि सत्व गुण में स्थित रहकर मरने वाले लोग ऊपर के लोकों में जाते हैं। देवया और पितरया दोनों मार्ग इसके अंतर्गत हैं। राजसी लोग बीच में अर्थात इस मनुष्य लोक में ही जन्मते मरते हैं। ये छांदोग्य में बताई हुई तीसरी गति के अंतर्गत है। निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामसी जीव नीचे के लोकों में जाते हैं। यह इसी के अंतर्गत उक्त तीसरी गति से अधम यम यातना रूप गति भी है। इसका स्पष्टीकरण गीता अध्याय 16 श्लोक 20 में किया गया है। इस प्रकार इस यम यातना रूप अधोगति का वर्णन स्मृतियों में पाया जाता है तथा लोक में भी यह प्रसिद्ध है। पुराणों में तो इसका वर्णन बड़े विस्तार से आता है। इसको अधोगत कहते हैं। इसलिए वहां से जो नारकी जीवों का पुनः मृत्यु लोक में आना है, वे उनका पूर्व कथन के अनुसार ऊपर उठना है और पुनः नरक में जाना है, नीचे गिरना है। अब दूसरा प्रमाण देकर उसी बात को सिद्ध करते हैं। 20वां सूत्र। श्रुति में भी ऐसा वर्णन देखा जाता है, इसलिए भी यह मानना ठीक है कि इस प्रकरण में बताई हुई तीसरी गति में यम यातना का अंतर्भाव नहीं है। व्याख्या ईशावास्योपनिषद में कहा है कि जो असुरों के प्रसिद्ध लोक हैं, वे सबके सब अज्ञान तथा दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्य हैं, वे मरने के बाद उन्हें भयंकर लोकों को बार बार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उपनिषदों में भी उस नरक आदि लोकों की प्राप्ति रूप गति का वर्णन देखा जाता है। इसलिए भी यही सिद्ध होता है कि इस प्रसंग में कही हुई तीसरी गति में यम यात्रा वाली गति का अंतर्भाव नहीं है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि छांदोग्य उपनिषद में जीवों की 3 श्रेणियां बताई गई हैं। अंडज अर्थात अंडे से उत्पन्न होने वाले, जीवज अर्थात जेर से उत्पन्न होने वाले और उद्भिज अर्थात पृथ्वी फोड़कर उत्पन्न होने वाले। किंतु दूसरी जगह जीवों के 4 भेद सुने जाते हैं। यह चौथी स्वेदज अर्थात पसीने से उत्पन्न होने वाली श्रेणी को क्यों छोड़ा गया, इस पर कहते हैं 21वां सूत्र। पसीने से उत्पन्न होने वाले
जीव समुदाय का तीसरे नाम वाली उद्भिज जाति में संग्रह समझना चाहिए। व्याख्या, इस प्रकरण में जो पसीने से उत्पन्न होने वाले स्वेदक जीवों का वर्णन नहीं हुआ, उसका श्रुति में तीसरे नाम से कही हुई उद्भिज जाति में अंतर्भाव समझना चाहिए, क्योंकि दोनों ही पृथ्वी और जल के संयोग से उत्पन्न होते हैं। आप स्वर्गलोक से लौटने की गति पर विचार करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करेंगे। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि स्वर्ग से लौटने वाले जीव पहले आकाश को प्राप्त होते हैं। आकाश से वायु, धूम, मेघ आदि के क्रम से उत्पन्न होते हैं। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जीव उन आकाश आदि के रूप में स्वयं परिणत होते हैं या उनके समान हो जाते हैं। इसे अगले प्रकरण में स्पष्ट करेंगे।